हो चुका है। सभी भक्तों से निवेदन है अपने कार्य से निवृत्त होकर शीघ्र श्री महादेव मंदिर पधारे। परम पूज्य श्रद्धेय श्री बाबा श्री कृष्णदास जी महाराज श्री व्यास जी में हो चुके हैं। आज बहुत मधुर कथा होगी, संवाद कंसवध होगा और भी बहुत सुंदर सुंदर कथाएं होंगी। सभी भक्तों से निवेदन है समय से पधारे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। भगवान श्री राधा गोविंद शहजाद जी महाराज, श्री सीताराम जी महाराज, गौरी शंकर भगवान, समस्त संत भक्त वैष्णव समाज, समस्त ब्रजवासी गर्जे पशु पक्षी ब्रजभूमि और अपने माता पिता अपने सदगुरुदेव भगवान असीम अनुकंपा से हमारा आप सब आज शिव भागवत के 10वें दिन की कथा में अवगाहन करेंगे। श्री गिरिराज महाराज का पावन चरित्र आज सुनेंगे। सभी समागत समादरणीय समुपस्थित व्यक्त अव्यक्त महान भाव मेरे हृदय पर आसन लेकर विराजमान हो और प्यारे प्रभु कथा का गायन श्रवण स्वयं करें। आप सभी की शिक्षा कोट कोट अनंत कोट नमन वंदन। कल्प भेद हरि चरित्र सुहाए, भांति अनेक मुनि समाये। करिय में संशय असुर आनी, सुनिए कथा साधर रत मानी। जैसे भगवान के कल्प कल्प में प्रतिकल्प में अवतार होते हैं, वैसे ही उनके सब लीला परिकर और लीला स्थल तीर्थ धाम भी तीर्थ भूमि भी उनकी इच्छा पर उसी समय पर प्रकट होते रहते हैं। श्री ब्रज में विराज जी, यमुना जी और धरातल पर ये ब्रज भूमि कैसे कैसे आए, इस कथा को आप श्रवण करेंगे। बहुत कम लोगों को ये पता होगी ब्रजभूमि गिरिराज जी, श्री यमुना जी उत्तर पर कैसे। एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के मन में ये बात आई कि हम ही जगत के पिता हैं, जन्मदाता, पालनहार और संहार करता। हम ही हैं या हमसे ऊपर कोई और नहीं है। हम सब सृष्टि की रचना पालन संहार करते हैं। हमारी रचना किसने की, हमको किसने जन्म दिया, हमारा जन्म जनक कौन है, इस पर विचार किया जाए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव बैठकर मंत्रणा करने लगे और मंत्रणा का हल ये निकला कि तपस्या बिना तप के कोई भी वस्तु का हल नहीं निकलता, इसलिए तप करो। तो तीनों देव पास पास बैठ के तप के लिए बस समाधि लगा ली। और उनकी तपस्या का घड़ा तो पूरा पहले से भरा रहता है, अभी तो त्रिदेव है, उनको देरी भी नहीं लगी।
प्रातःकाल आकाशवाणी हुई और भगवान ने कहा वरदान मांगो, हम प्रसन्न हैं। तो देवता बोले तीनों, प्रभु आशीर्वाद कोई ईंट पत्थर और डेल है दूर से फेंक के मार दोगे, वरदान हम तब लेंगे जब आप हमारे सामने सम्मुख खड़े हो जाओगे, अथवा दूसरी शर्त यह है कि आप हमें अपने बुला, हम आ जाएंगे, हमारे को तैयार, आप नहीं आ सकते, लेकिन लेन देन तो आपने सामने से होगा, प्रत्यक्ष में, परोक्ष में नहीं। इसलिए कृपा करो, आप हमें अपने बुला, मार्ग सुझाव। तो प्रभु ने श्री गोलोक धाम से एक, जैसे आपके हाथ में टार्च होती है, एक प्रकाश का बिंब भेजा, फोकस, सीधा लाइट, उस प्रकाश पर बोले आ जाओ। इस प्रकाश के सहारे तीनों देव उस प्रकाश बिंब पर चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए। माया राज्य को पार किया तो वहां उनको बिरजा नदी पार मिली, और बिरजा को पार करके गए तो श्रीधाम गोकुल, देश देश कहाँ दो देख देख, हाँ स्टार्टिंग अच्छा। तो उस बिंदु पर गौलोक में पहुंचे, दरवाजा बजाया, अब राहत हो गई। ये एंटीयर बटन नहीं, ये एंटीयर बटन है घर ऊपरवानी में, उससे राहत नहीं। तो तीनों देव गौलोक के दरवाजे पर पहुंचे, जिसमें से प्रकाश का बिंब निकल के आ रहा था, और दरवाजा बजा दिया। भीतर से आवाज आई कि कौन? बोले बस यही जानने के लिए हम आए हैं कि हम कौन, हम किसके हैं और हमारा कौन है, बस हम यही जानने के लिए आए हैं। दरवाजा खुला, सतचंद्रा नना नाम की जो भगवान की जौड़ीवान गोपी थी, वो भीतर से सामने उपस्थित, मैं अस्त्र शस्त्र के, बोले हाँ कहिए कहाँ से आए हो, किस लोक से आए हो? तब तीनों देव एक दूसरे को देखने लगे। हम तो ये समझते थे कि हम ही मालिक हैं सब पूरे, इसका मतलब हमारे जैसे जिस लोक में हम रह रहे हैं और भी लोग होंगे। बोले हाँ बहुत लोग हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, प्रत्येक ब्रह्मांड में कई कई लोग विराजमान। अच्छा, दरवाजा खोला, सामने देखा सुंदर सिंहासन पर श्री राधा गोविंद भगवान विराजे हैं। एक और ललिता, दूसरी ओर विशाखा, दोनों के हाथ में चमर है, दोनों चमर घुरा रही है। गंगदेवी, श्रीदेवी, चित्रा, चंपलता, इंद्रलेखा, तो मृत्या, अन्य 6 सखियां, कोई कुछ वाद्य बजा रही है, कोई बीड़ा बजा रही है, कोई पखावज बजा रही है, कोई राग ला रही है, कोई पान की बीड़ी लगा रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई बिरन बीज में कर रही है। सारी सखियां भगवान की सेवा में लगी। अब आगे आगे चतुर्मुख श्री ब्रह्मा जी, पीछे पीछे चतुर्भुज भगवान विष्णु जी, और उनके पीछे लता जटा त्रिशूल डमरू और नागधारी नागेश्वर भगवान श्री कृष्ण, वो शंकर जी, भगवान भोलेनाथ, तीनों को देखा तो प्रिया जी लाडली जी ठाकुर की बगल से कूदी, सब सखियों को इशारा किया,
और सिंहासन के पीछे नेपथ्य में चली गई। स्वाभाविक है कि यहाँ आज भी जब पत्नी बच्चे एक साथ बैठे होते हैं अपने अतिथि भवन में, अतिथि रूम में, और कोई बाहर से सहसा आ जाता है तो सभी भीतर चले जाते हैं, क्योंकि वो आदमी आए हैं मिलने तो पापा इस मिल रहे हैं, तो सभी अपने गृह स्वामी को अकेला छोड़ देते हैं। तो सारी गोपियों को लेकर प्रिया जी पीछे कक्ष में चली। अब इन तीनों देवों ने बारी बारी से पूछा भगवान से, प्रभु हम ये जानना चाहते हैं कि हम ही सृष्टि के रचयिता, पालन करता, संहार करता है, हमारा पिता कौन है? भगवान हंसे, बोले तुम एक ब्रह्मांड के, एक लोक के स्वामी हो, और मेरे रोम रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांड निश्चरित होते हैं, विद्यमान है। प्रत्येक ब्रह्मांड में तुम्हारे जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्रादित्य वरुण कुबेर सभी देवता स्थापित हैं। ये तुम अकेले नहीं हो, ये तो पद है, पद पर कोई भी आगे आसन हो सकता है। इसलिए आप जो है इस बात का अहंकार न करो कि तुम ही मालिक हो, तुम्हारे पिता हम हैं तो सही। भगवान तो नित्य किशोर रहते हैं, 16 वर्ष के नित्य किशोर प्रभु को देख करके तीनों देव हंसने और मुस्कुराने लगे। भगवान को लगा कि मेरा उपहास कर रहे हैं, मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे, मेरा उपहास कर रहे हैं। भगवान सिंहासन से नीचे कूदे और तीनों को अपने भवन के दरवाजे पर ले आए और लाकर के कहा, जरा देखो ये सामने कौन है? बोले विरजा में नहीं है, विरजा में नहीं है। ये जो लुढ़कते लुढ़कते आ रहे हैं ये क्या है? बोले ब्रह्मांड नहीं है, ये पत्थर है, पानी के तेज बहाव के कारण एक दूसरे से रगड़ रगड़ के कोई गोल हो गया, कोई अंडाकार हो गया। बोले नहीं, ये पाषाण खंड में ही है, ये ब्रह्मांड है। एक विरजा में क्या आप गिन सकते हैं कितने ब्रह्मांड हो गए ये? बोले नहीं, गिने तो नहीं जा सकते। एक विरजा में असंख्य ब्रह्मांड है, ऐसी एक एक रोमकूप से असंख्य विरजा बहती है मेरे रोमकूप में। और तो और ज्यादा थोड़ी आश्चर्य की बात करने लगी और मजाक समझने लगे। भगवान ने देखी इनको विश्वास करना नहीं होगा, शक्ति परीक्षण देना ही होगा। प्रभु ने तत्काल अपना रूप फैलाया और चारों तरफ गोलोक धाम का पता ही नहीं, जल ही जल, और उसमें असंख्य ब्रह्मांड, इतना तेज बहाव पानी का, जो जिनको पाषाण कह रहे थे, पत्थर कह रहे थे, टकरा टकरा के कभी ब्रह्मा जी के, कभी विष्णु जी के, कभी शंकर जी के तेजी से लगे। भोलानाथ के नाम भाग के ब्रह्मा जी के चारों से जो है लगा लगा तक कर सोच गए। भगवान विष्णु की चारों जनाएं जो है घायल हो गई, चतुर्भुज रूपधारी। त्रायमाण पायमाण लक्ष्मण, जब ये शब्द पुकारा तब भगवान ने उनको यथावत किया और जैसे किनारे पर खड़े थे विरजा के पर, वैसे ही पूर्वक वहीं खड़े हुए।
तीनों बोले प्रभु हो गया विश्वास, आप ही हमारे पिता हैं। तो बोला हो बैठे। फिर भगवान ने अपने महल में विराजमान कर दिया और कहा भाई आपको जलपान हो जाए। बोले प्रभु जलपान तो कुछ नहीं चाहिए, आप किसी चरणों की धूली चाहिए, उसी में सब पूर्ण हो जाएगा। और हम एक निवेदन करते हैं, आप सुनिए। आप प्रत्येक ब्रह्मांड में लीला करने के लिए पधारते हैं। बोले हाँ जाते तो हैं, आप हमारे लोग में भी पधारिए। बोले अवश्य, आप चलिए। सभी देवता यथा योग्य एक लिस्ट पकड़ा दी भगवान ने, अमुक देवता ये बनेगा, अमुक देवता ये बनेगा। भाई जब मैं अवतार लेके आता हूँ तो मुझे माता पिता भैया सखा मित्र चाची ताई बहन मौसी मौसा सब फूफा फूफी सब तो चाहिए। तो जाओ सब मेरे आने से पहले मेरे स्वजन बनो। भगवान की आज्ञा से तीनों देव वहां से आ जाते हैं। तीनों देव जब वहां से चल देते हैं और सिंहासन पर शांति सी प्रतीत हुई तो पीछे से प्रिया जी पुनः सखियों की तरह फिर सिंहासन पर आकर विराजमान हो गए और ठाकुर जी से पूछने लगी प्रभु ये कौन है? बोले ये भारत भूमि के ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव थे। बोले क्यों आए थे? बोले पहले तो ये जानने आए थे कि इनका पिता कौन है, माता पिता कौन है, और दूसरी बात हमें निमंत्रण देने के लिए आए थे लीला करने के लिए। जब लीला का नाम आया प्रिया जी चौकी। बोले आपने क्या क्या किया? बोले हमने तो कह दिया, आप सब तैयारी करो। हमारे प्रिया जी बोली आप जाइए, शौक से जाइए, आनंद से जाइए, पर हम नहीं जाएंगे। तो ठाकुर जी प्रिया जी के चरण दबाने लगे। अरे लाडली जी आपके बिना मेरी कोई लीला आज तक संपन्न हुई नहीं और न होगी, आपको तो पहले चलना होगा। बोले नहीं जाऊंगा। आप 1-2 वर्ष नहीं 100 वर्ष का वियोग देते हैं, चले जाते हैं छोड़ के। तो बोले कठपुतली आपकी कठपुतली हूं मैं, सूत्रधार है आप मेरी, आप जैसे नचाओगे वैसे नाचूंगा, लेकिन आप लीला के लिए आपको अवश्य चलना होगा। तो प्रिया जी ने हाथ किया इधर। बोले इनके बिना मैं नहीं जाऊंगा। उधर थे श्री गिरिराज जी गोवर्धन, इधर थे श्री यमुना जी जिनका दूसरा नाम है बिरजा। क्योंकि गौलोक धाम में प्रिया प्रीतम की जो प्रेम लीलाएं होती हैं, प्रेम लीला से जो प्रेम दर्शन होता है, जैसे मैया दूध में से माखन निकाल के इकट्ठा करती जाती है, तो ठंड के कारण वो एक ठोस रूप में आ जाता है और धूप लग जाए तो पिघल के धारा बहने लग जाता है। तो गौलोक धाम में प्रिया प्रियतम का जो प्रेम है, कुंजीभूत प्रेम है, उसका नाम है श्री गोवर्धन। और तरल जो प्रेम में बहता हुआ द्रवीभूत वो है श्री यमुना जी। कुंजीभूत प्रेम है श्री गोवर्धन गिरिराज जी और द्रवीभूत प्रेम है श्री यमुना जी। तो प्रिया जी ने कहा मुझे ये भूमि श्री यमुना जी और श्री गोवर्धन बहुत प्यारे लगते हैं, इनके बिना मैं नहीं जाती सकती कहीं भी। ठीक है चिंता न करो, इनको भेज देते। तो भगवान ने तत्काल नेत्रबंद किए और वो व्यवस्था बनाई कि उठा करके, क्योंकि बिरजा नदी से आवेशित भूभाग है
पहले दिन आपने कथा में सुना था प्रिया प्रियतम का मान हुआ था, बिरजा के साथ भगवान ने विहार किया था। तो बिरजा नदी से आवेशित जो गौलोक का क्षेत्र है उसको ब्रज कहते हैं। बिरजा नदी से कवर जो क्षेत्र है उस भूखंड को गौलोक में ब्रज कहते हैं। तो भगवान ने श्री यमुना जी गिरिराज जी सहित उस ब्रज भूखंड को उठाया और यहाँ स्थापित कर दिया। इसके बाद साथ में गिरिराज जी यमुना जी आ गए। इसके बाद प्रभु आए और समय के अनुसार लीला की। तो इस प्रकार पहली कथा श्री गिरिराज जी यमुना जी और ब्रजभूमि की, भूलोक में पराक्रम की ये कथा इस प्रकार से श्रोत्रिय है। अब दूसरी कथा, एक बार पवनदेव और द्रोणाचार्य में दोनों में आपस में ठन गई। पवनदेव बोले द्रोणाचार्य जी, जब मैं अपनी उन्मत्त मस्त गति से झूम के चलना चाहता हूं, क्योंकि तुम आकाश गगनचुंबी हो, बहुत बड़े हो, तो मेरे को रोक क्यों? मेरी गति में बाधा आती है, रुकावट आती है। इसलिए आप कृपा करो कि आप या तो लेट जाओ या तो हट जाओ मेरे सामने से। तो द्रोणाचार्य जी मुस्कुरा के बोले, पवनदेव आप भी क्या बच्चों जैसी बात करते हैं? अरे हम जितने भी पर्वत हैं भगवान के द्वारा स्थापित हैं। पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने के लिए जैसे चारपाई में पाए होते हैं तखत में, ऐसे ही हम सारे पर्वत पाए का काम करते हैं। तो हम तो हट नहीं सकते, हटने की बात, हम तो हिल भी नहीं सकते यहाँ से। आप हटने के लेटने की बात कर रहे हो। पवनदेव बोले कि आप जो है अभी अकड़ की भाषा मत बोलिए, मैं आपको खाड़ के फेंक दूंगा। द्रोणाचार्य जी हंसने लगे। पवनदेव आज तो आप बहुत ही ज्यादा बच्चों जैसी बात कर रहे हैं, आप हिला भी नहीं सकते। आप हमको हिला भी नहीं सकते। अच्छा तो नहीं है। देखिए आप भारी बात कर रहे हैं कि हम खाड़ी बात करें। पवनदेव चले जाते, कभी उत्तर से, कभी दक्षिण से, कभी पूरब से, कभी पश्चिम से, कभी नीचे से, कभी ऊपर से, दसों दिशाओं से बहुत दिशा है। बड़ी तेजी थे पवनदेव चलने लगे। भगवान ने गौलोक धाम में देखा कि पवनदेव की शक्ति अपार है, द्रोणाचार्य को उसका अनुमान नहीं। ठीक है, वो खाड़ नहीं पाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन चट्टानों को तोड़ तोड़ के तो फेंक देंगे ऊपर से, और चट्टानें यहाँ जाके गिरेंगी, शिखर जहाँ जाके गिरेंगे वहां निर्दोष प्रजा की हत्या होगी। इसलिए गरुड़ जी तुम जाओ जल्दी दौड़ के, अपना आकार बढ़ा के द्रोणाचार्य को ढक लो, जब तक पवनदेव थक न जाए। भगवान की आज्ञा पाकर के मन की गति से 100 करोड़ गुनी गति तेज है। गरुड़ जी की तेज दौड़ते हैं, तो वो दौड़ के वहां आए और आकर के द्रोणाचार्य को ढक लिया, एकदम ढक लिया। द्रोणाचार्य बोले, गरुड़ जी मैंने तो आपको बुलाया है, आप क्यों आए? और आके आपने मेरे को ढक लिया कि आपने इतना कमजोर समझ लिया है मुझे। गरुड़ जी हंसने लगे। द्रोणाचार्य
तुम पर्वत हो ना, इसलिए तुम्हारे में बुद्धि की कमी है। पवन देव बहुत तेजी से चल रहे हैं, यदि जरा भी मैंने ऊपर से पंख हटाए ना तो वहीं से आपकी शिखर टूटेगी और पता नहीं कहां जाके गिरेगी। द्रोणाचार्य बोले अच्छा ठीक है, आप भगवान की आज्ञा पालन करिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा स्पर्श तो करा दीजिए पवन देव का, उनकी शक्ति का अनुमान तो लगा लूं मैं। ऐसे ऊपर को मैं थोड़े से पंखों के ठोक किए, इस प्रकार से ऐसे तुरंत गोवर्धन नाम का शिखर टूट के गिरा यहाँ जहाँ आज स्थापित है, और कामदगिरी गिरा जाके चित्रकूट में, जिस शिखर का नाम कामदगिरी था, और काला शिखर जिसका नाम था वो दौसा राजस्थान में जाके गिरा, और विंध्याचल जिसका नाम था वो हमीरपुर जिले में वहां जाके गिरा। 4 शिखर तराक तराक टूटे और वहां जाके स्थापित हुआ। तो पवनदेव और द्रोणाचार्य की टकराव के कारण श्री गोवर्धन नाम का शिखर जो है ब्रज में आके स्थापित हुआ। भगवान लीला का अंग होने के कारण इनको रहना तो यही था, और प्रभु कहाँ को धोखे लाते हैं, ऐसी कोई कोई लीला करा देते हैं जिससे उनका कार्य पूर्ण हो जाता है। तो गोवर्धन नाथ इस प्रकार वहां से ना, ऐसी दूसरी लीला है। अब तीसरी लीला गिरिराज जी के प्राकट्य की। जिस समय भगवान श्री राम लंका में समुद्र को पुल बना रहे थे, उस समय सभी वानर भी यमुना जी से उधर और रामगंगा के पहली पार लगभग 300 किलोमीटर 250-300 किलोमीटर के बीच की दूरी है दोनों यमुना जी से, करीब 150 किलोमीटर आगे श्री गंगा जी, और गंगा जी से आगे श्री राम गंगा जी 50 किलोमीटर या और ज्यादा होंगे, ठीक ठीक पता नहीं। उस प्रकार से तो ये पूरा क्षेत्र पर्वतों से बचा हुआ है प्रयाग तक, क्योंकि सभी का संगम जो प्रयाग में होता त्रिवेणी बनती, और उधर रामगंगा बरेली से राधेश्याम, और इधर से यमुना जी से। तो गिरिराज जी पहले है, उसके बाद या रावली पूरा आप देख ही रहे, आपके ब्रज में यहाँ हरियाणा में भी होंगे, आगे दिल्ली से चले आए, कहां से आगे उत्तराखंड से समुद्र तक रहेंगे। ये पहुंचे कैसे, आए कैसे? तो जिस समय वानर भी पर्वत शिखरों को उठा उठा के ले जा रहे उत्तराखंड से वहां दक्षिण की ओर, जहां भगवान श्री राम को लंका पर चढ़ाई करने के लिए पुल बनाना था। अब लगभग पर्वत जो है यहां से जा चुके थे, तब शाल्मली द्वीप में द्रोणाचार्य के पास श्री हनुमान जी महाराज पहुंचे। मुझसे कहा मुझे आपकी जरूरत है, पुत्रों से मेरे प्रभु इस समय समुद्र पर पुल बना रहे हैं, इसलिए आप चलिए। योगियों के ध्यान में भी जो नहीं आते वही प्रभु आपके ऊपर होके नंगे सिर चरण कोमल कमल कोमल चरणों से घूमते हुए निकलेंगे, क्योंकि श्री चरणों का राधेश्याम, श्री चरणों का स्पर्श प्राप्त होगा, बहुत सुखद आनंद होगा। द्रोणाचार्य जी बोले पवनदेव मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन मेरे पुत्र है उन्हें से ले जाओ। तो पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज गोवर्धन जी के पास पहुंचे, बोले गिरिराज जी आप चलो,
हम आपको भगवान का दर्शन कराएंगे, सुखद स्पर्श कराएंगे। आप चल आ जाओ। गिरिराज जी बोले, हनुमान जी महाराज आप परमवीर हैं, महावीर हैं, मैं विश्वास कैसे करूं कि आप मुझे भगवान की सेवा में ले जाएंगे, वहां पहुंचाएंगे। यदि आपने मुझे मार्ग में कहीं बीच में रख दिया तो मैं वहां से उठूंगा नहीं। हनुमान जी बोले, शर्त मंजूर। बोले अब आप क्या शर्त करते हैं? बोले मैं सीधा प्रभु के चरणों तक पहुंचाऊंगा और किसी कारणवश यदि आप वहां तक नहीं पहुंचा पाए तो आप जहां भी होंगे वहां प्रभु को लेके आ जाऊंगा। लेकिन अंतिम निर्णय यही है मेरा कि आपको भगवान का दर्शन अवश्य करना। चलो ठीक है, तो ले चलो। हनुमान जी ने उठाए, गिरिराज जी आप उधर को दौड़ते चले आए। जैसे ही ब्रज में आए तब तक ही उधर लंका की तरफ से बानर भी पर्वत डाल के आ रहे थे। बोले हनुमान जी भगवान ने कह दिया है, पुल पूरा हो गया, पुल का काम पूरा हो गया, जो जहां है वीर वही रख दें पर्वतों पर। तो सभी ने अपने यथास्थान भगवान का आदेश था वहां रख दिए। इसलिए यह रावणी है पूरी बानर वीरों द्वारा ले जाई गई, भगवान के आदेश से स्थापित कर दिया गया। गिरिराज जी ने हनुमान जी से कहा, बताइए हमने कहा था ना तुमसे कि तुम हमें वहां तक नहीं पहुंचा पाओगे। तो बोले दिक्कत क्या है? तुमको नहीं वहां पहुंचा पाए, भगवान को यहाँ ला ही सकते हैं। हमारी शर्त आप निश्चित रहिए, जब तक प्रभु को आपके ऊपर नंगे चरणों से डुला नहीं दूंगा, घुमा नहीं दूंगा, लीला और सुखद स्पर्श नहीं करा दूंगा, तब तक मैं यहाँ से हटूंगा नहीं। तो एक रूप से हनुमान जी पूंछड़ी का लोटा बन के बैठे हैं और दक्षिण की ओर उनकी आंखें आकाश को देख रही है। प्रभु आओ और मेरे संकल्प को पूरा करो, मेरी शर्त को पूरा करो, नहीं मैं झूठा साबित हो जाऊंगा गिरिराज जी के सामने। इस प्रकार गिरिराज जी हनुमान जी के द्वारा ब्रज में आए। जब द्वापरांत में भगवान श्री राम ने श्री कृष्ण अवतार लिया और जब गाय चराई, गिरिराज जी को उठाया, गिरिराज जी की गुफाओं में कुंडराओं में निवास किया, सखियों सहित रास लीला रचाई, तब गिरिराज जी बहुत आनंदित हुए। हनुमान जी ने पूछी, बताइए ब्याह समय पूरा हुआ कि नहीं हुआ? बोले चुप गया है बहुत। तो इस प्रकार एक ये लीला गिरिराज जी के ब्रज में आने की। अब अगली लीला पुरस्कार की। ब्रह्मा जी की सभा में पुरस्कार जी ने श्री गिरिराज जी की महिमा सुनी, क्योंकि पहले ऋषि होते थे गृहस्थ, ऋषि पत्नी भी होती थी, उनकी संतानें भी होती थी, अपना गुरुकुल चलाते थे। और जो मुनि होते थे, मननशीलो यस्य सा मुनि, वो मननशील जो मुनि होते थे वो पर्वतों की गुफाओं में रहते थे और ऐसे पर्वत की गुफाओं को अपना आवास बनाते थे जहाँ झरना झरते हो या कोई नदियां बहती हो, कंदमूल पर खाने को हो। वो संसार में नहीं जाते थे, उनको मुनि कहा जाता। तो गिरिराज जी की बड़ाई सुनी ब्रह्मा जी के मुख से कि बहुत बहुत सुंदर झरने हैं, उनमें बड़े प्यारे प्यारे छोटी निगुनियां बनी है, झुरमुट बने हैं, कुटिया बनाने की जरूरत नहीं है, बड़े छायादार फलदार वृक्ष भी हैं। गिरिराज जी सचमुच मुनियों का स्थान बनने के लायक है। जब ये बात सुनी तो पुलस्त्य जी यानी रावण के बाबा, उन्होंने ये तय किया
कि हम इस समय धरातल के तीर्थों का भ्रमण करेंगे और पृथ्वी भूतल के पूरे तीर्थों का भ्रमण करते 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 तुलसी द्रोणाचार्य के पास पहुंच गए। उनसे कहा कि आप के पुत्र विराज जी कहाँ हैं? गोवर्धन कि उधर है, उधर इसका बैठे। पहले पर्वत जो है मनुष्य के आकार में प्रकट होकर के बोलते थे और पक्षियों की तरह उड़ते थे। जब पर्वत उड़ के जाते थे ऊपर होकर के तो प्रजा जो घबराती थी, तो उन्होंने इंद्रदेव से प्रार्थना की कि हमारी रक्षा करो। कभी किसी कारणवश कोई पर्वत ऊपर गिर गया तो असंख्य जीवों का विनाश होगा, इसलिए आप ऐसी कृपा करो, इन पर्वतों को समझ करो। जैसे तो इंद्रदेव ने अपने वज्र से सभी पर्वतों के पंख काट दिए। तभी से सारे पर्वत धरातल पर जो जहां था वही स्थापित हो गया। ऐसी एक घटना हुई। लेकिन पुलस्त्य जो है गोवर्धन जी के पास पहुंचे, उनसे कहा गिरिराज जी देखिए आपका बड़ा सौभाग्य होगा, आप यहाँ बैठे पड़े, आपकी कोई महिमा नहीं जानता, आप हमारे साथ चलो। बोले कहाँ? बोले हम आपको पतित पावनी श्री गंगा जी के तट भगवान गौरी शंकर की भूमि काशी ले चलेंगे। बोले मैं यहाँ क्या करोगे? बोले वहां काशी में बहुत बहुत संत मुनि रहते हैं, आपकी गुफाओं में रह करके भजन करेंगे, आपके झरने का जल पिएंगे, आपकी कुंजों में बैठ के साधना करेंगे, सत्संग करेंगे, कथा करेंगे, गुफाओं में रहेंगे, कितना आनंद होगा। अच्छा, और आपने वहां तक नहीं पहुंचाया, बीच में रख दिया तो? बोले चिंता ना कर, हम क्यों रखेंगे, वहीं पहुंचाएंगे। ठीक है तो ले चल। पुलिस ने भी ऐसे हाथ लगाया, उठा के गिरिराज को चल दिया। अब जैसे ब्रजभूमि के ऊपर आए तो गिरिराज जी ने देखा, अरे ये बाबा मुझे कहाँ भांग धतूरे वाले के यहाँ लेके जा रहे हैं, ये मेरे ठाकुर की लीला भूमि है, मेरे प्रभु की लीला भूमि है, मेरा घर ये गौलोक, मैं तो यही रहूंगा, मैं ना रहूंगा। मन में वैसा विचार करके गंगा जी ने आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। बस बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, इतने बड़े कि पूरा ब्रज जो है जैसे ढक जा, एक छटाकार हो गया। पुलिस जी बोले मैं समझ रहा हूँ गिरिराज जी बड़ी बदमाशी कर रहे हो तुम, पर मैं जब मेरा शरीर का बल समाप्त हो जाएगा तो मैं योग बल लगा दूंगा, योग बल से आपको साथ रहूंगा, लेकिन छोड़ूंगा आपको काशी में जाकर। पर आप ये बताइए वजन बढ़ा की बदमाशी क्यों कर रहे हो, क्या कारण है? गिरिराज जी खिलना के हंसने लगे। बोले बाबा बताने की बात नहीं है। बोले फिर भी तो क्या बात है? बोले नहीं मुझे कैसे नहीं बताया। और थोड़ी देर में क्या देखा कि गिरिराज जी को चीची सुसु लग गई। वैसे तो बाबा धरातल पर रखते नहीं, अब चीची सुसु लगी है तो गिरिराज जी स्थापित करने पड़ेंगे। गिरिराज जी ने शर्त की थी चलने से पहले, यदि आपने बीच में मेरे को कोई लग दिया तो मैं वहां से उठूंगा नहीं। अब पुलिस जी को जब शरीर का वेग रुकता नहीं, उन्होंने मेरे जैसे सीखिया पहलवान बाबा जी पकड़े, दो चार टेढ़े मेढ़े से, और उनके कहीं बाबा साहब ने थोड़ी देर मैं भाल मेरी कचो ऐसी सर मैं वही में आऊं संता। अब बाबा किशनदास, बिशनदास, रामदास, श्यामदास, सारे दास लग गए,
खूब जीप लगा के जोर लगाए, थोड़ी देर तो साथ पाए। अब गिरिराज ने तो ज्यादा बोझ बढ़ा के मैं थोड़ा सा मचोछा मार दिया। देखी बाबा जी ने कहा तो मरे करके पटक के गिरिराज बाबा जी भागे झट निकल गए बगल थे जो को और बोले वो बाबा आ वो पुलिस बाबा जो के वो आ जाओ, तुमने धरती ने क्यों धर दिया, मुझे आवाज मार लेते फिर का जवाब दोगे। बोले बगले झट धरे के गिरिराज जी भर पे पुलिस जब आए तो देखो गिरिराज जी तो धरती में धरे। गिरिराज जी ने बोले चलो, बोले कहाँ को, बोले झांकू लाए कहाँ को और कहाँ को, बोले हमारी सर को काम है और हमने कहीं तो घर दे कुछ हमने उठेंगे वहां पे। बोले हमने तो संतन के सिर पर धरे, हमने धरती में थोड़ी धरे, अब तुम खुद कूद गए ऊपर तो हम क्या करें, तुम पे चैन तो रहना गया तो भजन बढ़ा रहे हैं तो मटक रहे हैं तो ऊपर डांस कर रहे हैं। अचारे मन में यार धरती गिर गए हम क्या करें, गिर गए तो गिर गए, कहाँ गए बोले हमें क्या खबर कहाँ गए, वो तो पटक गए, मैं तो कमर चटक भारी के समझे बाबा गोवर्धन मिलेंगे जाएंगे यहाँ तो मिलेंगे। अच्छा तो चलो उठा जल्दी, बोले उठा ले, पूरा सिर्फ जोर लगाओ गिरिराज उठेंगे, खूब जोर लगाए, दुनिया भर की शरीर की ताकत लगाई, फिर योग बल लगाए, तपस्या को बल लगाए, भक्ति को ज्ञान को सौर बल लगा लियो, गिरिराज जी ना हिले। तुलसी जी बोले मैं तुम्हें श्राप दे दूं, क्या तुझे उठो नहीं, बोले चाहे श्राप दो चाहे कुछ करो, अब जाते जाता अगर तो हमारा कुछ पता नहीं ना सके, हमको पत्थर वैसे अब तो श्राप देंगे तुम्हारा प्रमोशन नहीं होगा, डिमोशन तो है, न सस्पेंड है न ट्रांसफर है हमारा, न रिटायर है, हम तो नहीं जम गए तो जम गए बाबा, अब ना जा रहे हम। अच्छा ठीक है, तो हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं, एक एक दिन रोजाना तुम जमीन में धंसते चले जाओगे, और ऐसे करके गिरिराज जी धीरे 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 लगभग 60 वर्ष 72 साल की उम्र है भैया, लगभग 60 वर्ष से तो मैं देख रहा हूं जो परिक्रमा रास्ता है समाधि के सामने तक महाराज शौचालय जाते तो वहां 6 फीट का रास्ता हो, लगने छोटी सी और रेत आने और गांव पे खाली बुग्गी है, खेचने भैंसा की जीव लेकर आती थी 2-2 फुट ऐसा रेत, और पैदल नहीं चला जाता तो पैर गड़ जाते ऊंचे, ऐसी प्यारी रही है परिक्रमा, तब पैदल लगाने को सुख होता। तो हम छोटे 10-12 साल ऐसे बस घर जाते घोटू होंगे डाले और रज में खेलते रहते, रेत रात डाले घोटू के ऊपर देखा रहते महाराज जी कितने दूर है, देखी शौचालय से उठ गए, सब उठ के भाग जाते हैं, एक हाथ महाराज पकड़ लिए, एक से करीब पूरी है, एक हाथ कमंडल, एक हाथ महाराज पकड़ लिया। तो वह गगरिया में बैठकर गिरिराज जी देखते तो ऐसे देखने पड़ते हैं लोगों, इतनी ऊंचाई गिरिराज जी ऐसे, अब आराम से पास बैठ के देख लिया, ज्यादा जाके 2 मंजिल की ऊंचाई होगी है ना, 3 ही रह जाएगी तो और कहा है, मैं 4 की रह जाए तो कहा है, बहुत ज्यादा ना है, हाँ 3 मंजिल की सही से, पर मेरी कुटिया बगल उठा रही है 2 मंजिल, जाते मैं कह रहा हूँ कि लेवल बराबर क्यों को छत्ती की तो गिरिराज जी एक एक तिल करके जमीन में पुरुष ऋषि के श्राप से जमीन में धंसते जा रहे। जब भगवान आए तब भगवान ने लीला करी, या प्रकार गिरिराज जी के ब्रज में आने की भी एक कथा, और एक कथा आपको ऐसी सुनाऊं वो बहुत प्यारी लगे। गिरिराज जी की पूजा क्या हो, भगवान क्यों माने जाए,
ये कथा बहुत बहुत मीठी। मैया यशोदा सवेरे जल्दी जगती, गैया को दूध जमा दही बिलोने कहा जाए तो ऐराखी हो ना, उनको ऐराखी करुआ कन्हैया मैया दूध नहीं बिलोगे काम नहीं करेंगे। मैया जितनी जाती है तो भजो डोल तो कभी कमर की जेब भरी पकड़ ले, कभी टांगे पकड़ के बैठ गो। वो मैया की छुट्टियां भागवत जी के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में माँ यशोदा के सौंदर्य का वर्णन लिखा है। इतनी सुंदरता पूछो माँ यशोदा की मूर्ति भागी और एड़ी तक लटकनी चोटी, संगमरमर जैसा बहुत बड़ी गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, लंबी सी गर्दन, विशाल भुजदंड मैया की, और चलती तो ऐसी लगती है हथनी की तरह झूठ झूठ के रास्ता मैया यशोदा के ऐसे सौंदर्य। तो कन्हैया चुटिया पकड़ के गिरा दे, अरे दादी के मारे होगा घूमरा, अरे बाजार में मारे होगा, अरे मेरे लग जाएगी चादर गिरा दिया मुँह, तो काम नहीं करना, भूख लगे तो चाहे नहीं लगे तो मैया गिरा गई या तो छाती में बैठ गए, उठायो अंग वस्त्र घोड़े में दूध ले और चुकुर 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 खूब दूध पी तो पीवत रहते, फिर काम नहीं करेंगे और क्या कर जा। तो मैया ने मधुमंगल के कई लाला बाल बाल भाव बाल बाल इसको सॉरी बाल बुला ली। मधुमंगल से कही देख भाई तेरे यहाँ गैया ना, तू पूर्णमासी प्रोतानी को बैठा है, सांदीपन गुरु को भान जाओ। ये पूर्णमासी प्रोतानी अपने बेटा लेके काशी तीर्थी यहाँ की नहीं होती। मधुमंगल छोटे से 4 वर्ष का, तो मधुमंगल से कही लाला तुम हमारे लाला खिला के ले जाया करो, और तुम्हें जितना माखन चाहिए, दही चाहिए, मिश्री चाहिए, रोटी चाहिए, छाछ चाहिए, दूध चाहिए, जो चाहिए जितना खूब भर पेट खाओ। भले हफ्ते भले जाओ हमारे थे तो क्या हम धले अपने में जमुना किनारे और रात में जग के पियो खाओ। और है ढोकरी ले बड़ी तुझी जो स्वार्थ है, मतलब ये कि आपके पहले तो तेरे हमने कहीं ना एक तो ने माखन ना कहीं तेरे हमने, और तेरे छोरा खिला दिया के बारे में खिलाने का थमा आई, तेरे लाला खिलावे तो तू हमें माखन देगी, मिश्री देगी, जी देगी, ठीक है हम ना खिलावे तो ना देंगे। बोले देंगे क्यों ना देंगे, जरूर दूंगे, तू ले कब आया मनोगा। अच्छा चल ठीक है, तो तू भली सी लग रही है, बिना बालक खिलाए तो चौखी सी लग रही है, चल ठीक है। सवेरे सवेरे बोले तैयार कर दो, कभी जगह हाँ नहीं जगह तो जनंगा के दच लाल कर दूंगा, फिर तू के पिटाई करूंगा गाने में जाएगी। जब जगेगा ये मैया बोली मैं तैयार रखूंगी, और मैं तैयार रखूँ, खुद ही तैयार है जाए वो जगह ले इतनी जल्दी। भैया भूख लगी, भूख लगी, और छोटा सा कन्हैया 3 वर्ष को 4 वर्ष का मधुबन में आके दरवाजे पे आवाज लगाई, कन्हैया हो और मैया नंदरानी, अरे जमीन है का भाई, जग गई बेटा जग गई, लाला जग गई, और वो तेरा फूफा जगो, चल दारी की मेरा फूफा के तेरा फूफा जगो जगो, हाँ भेज मेरी सास के लेके जाओ मार खिला ज्यादा चल के शुरू कर दो जाए। तो भैया ना मारियो ना तो मेरे, मैं तो खिलाने की बात क्या करिए तो ठीक है, तो ले जा, ले बड़ी मतलब ले जा, अरे ले जाके तो पहले मेरी शर्त है तो बोल, दूध दाल दही छाछ माखन सब को है ला, पहले मैं ब्राह्मण को बालक हूं है, पहले झेंडा भर जाएगा, जब भर जाएगा झेंडा तब स्वाद कादर बेंदा,
खेत तो तभी तक पे आवे जब में पेट भर जाएगा। ला पेट भरने दो। मैया देती गई धोनी में कछु भैया अरे चले माखन मैया निकाल ना पाई तो वही निकाल कर घर दे। अब मत की यही उठाई बांध के मोड़े पे लगा दे। अरे पिंड करा दे टेंशन मेरी मछलियाँ ड्यूटी कर दे है। ये तो मेरी मछलियाँ ड्यूटी कर देगी। है तू जेब में करती जा मोखू ये कि ये ड्यूटी करूँगा और मछली में उठाई जेब पर पे जेब कटी में करूँगा। अब ये छोटी सी कटोरी कटोरा के मेरा पेट भर है। हाँ इधर इधर धोनी में उन्हें करती जा रही मटकिन में और बस मधुमंगल मोड़े तो लगा लिया। अजी जिन नगारा रोटी के हाथ हरा के तब चल कन्हैया चल। कन्हैया के जन्म थे 5 वर्ष का हो 4 वर्ष को आयो 1 साल बाद कन्हैया आयो। तो कन्हैया बलराम के इतने समझते मधुमंगल। अब जब कन्हैया है वो 4-5 साल का तो मधुमंगला 10-11 साल का तो होना चाहिए। ले को खिलाए यमुना किनारे बड़े बड़े संत कोई धुना तप रहे कोई एक टांग पे ठाड़े एक पैर पे जप कर रहे कोई उल्टे लटक रहे नीचे नीम के पत्थर की धूमनी लग रही है कोई हवन कर रहे कोई जप कर रहे हैं कोई समाधि लगाए बैठे हैं कोई गीता भागवत रामायण के पाठन में लगे हैं कोई सत्संग प्रवचन कर रहे हैं। ऐसे संतन के किनारे किनारे किया मां जी खेल में गया पहली बार यानी बिल्की बढ़वा रहा हूँ यहाँ तो पर ये बाबा जी सर्वे से चौन है। मेरे ब्रज में दही दूध माखन मिश्री की कमी नहीं और मेरे बाबा वंश के राजा नंद बाबा है। ये बाबा जी सुख सर्वे से कोई काम के दम निकल गया धुआं के नीचे भी धुआं चल लो और धुआं पी रहे। ये सब माखन मिश्री खाना मोटी हट्टा कट्टा से हो जाए भैंस के से डाला तब भजन करे तो का भगवान नहीं मिले कोई ना। इन सारे की बात करनी चाहिए। खेलते खेलते इधर लाला के मन में आ गई और आए के लाला ने बाबा एक महात्मा जी बैठे बाबा बगल में आए कहीं झट महात्मा अकड़ के आंख बंद करके और जोड़ते हो तो कड़ी सांस लेने लग गए। कन्हैया बोलो मरिया का नहीं सांस मैं तो बोलना चाह रहा हूँ वो तो अकड़ को और जोड़ते तो मीटर कर लो खेच लो लंबी लंबी सांस चल फिर दूसरे के जोर गए जब लाला दूसरे के जोर गए तो उनते को बात बाबा माने देखिए ना मेरे को पर मत फिर तीसरे के जोर गए जो धुना तप रहो बाबा सुलभान जो आवती दे रहा था भाई से पीछे उठा के आँख को अग्नि की जलती हुई एक लकड़िया से बट कन्हैया माँ कर दी मत मत सारे चढ़ला नहीं करती सबरे बाबा बाजार में डोलना कम हुआ फिर गए घूमते घामते सबल के जोरे हैं। बोले भाई सब संत मेरी बात सुन ले मैं तुम्हारे जो जाते आया हूँ मैं हूँ नंद राय का बेटा ब्रज के राजा को लाला और कन्हैया मेरा नाम। तुम सूखे सर्वे से मर रहे तुम्हें रोटी नहीं मिले दूध नहीं मिले माखन नहीं मिले मिश्री नहीं मिले छाछ नहीं मिले दही नहीं मिले तुम्हें क्या चीज की कमी है तुम्हें जो चाहिए मेरे घर के लिए मेरे बाबा वो कह तो गैया नहीं तो गैया बांध लो वो चकाचक खाती की बिटोरा है जाओ प्यारे और तब भजन करेंगे जमुना किनारे तो मनुष्य से लगेंगे सारे। अभी तुम्हें फूक की जानना मैं फूक मार दो उड़ जाओगे तुम सब और भूखो प्यासो कोई मर मराएगो तो मेरे बाबा है दोष लग मेरे बाबा है दोष लग जाएगा। जाते तो ऐसा मत करो भाई भूखे मत मरो माल उड़ाओ चकाचक
आ जाओ। काऊ ने आंखें ना खोली, हूँ हाँ कहाँ कोई करना तो आंखें ना खोली, देखो ना तो नहीं आ। ये सारे पागल है दिखे बाबा जी। फिर लाला को ध्यान करो, अरे हाँ 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 ठीक है, वो याद आ गई भाई बाबा जी। और सुनो, तुम जी चाह रहे होंगे मेरा बाबा ब्रिज को राजा, चलो तुम मुझे बात ना कर रहे, मैं आया अपने बाबा रिटायर कर दूं, तुम्हें ब्रिज को राजा बना दूं, तब तुम मुझे बोल लेंगे, तब तो बात कर लेंगे। फिर वो कोई ना बोलो, बोले मरो। भाई कैसे बोलेंगे तुम हमसे बताओ। चलो ठीक है, मैं बाबा रिटायर कर दूं, तो भाई जगह पे एक भी तो राजा बना हुआ तुम्हें थे, बाकी तो तुम सबके वैसे देंगे। फिर चलो, अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, भूलोक भूलोक सहलोक जललोक महलोक तपलोक सतलोक, 14 भुवन को एक में राजा राज दे दूं, वहां को राजा बना दूं, ठीक है। तब तो बात कर लेंगे वो थे। फिर वो काम ने नहीं देखी, तो भाई जनी सुने नहीं। तो बताओ कैसे सुनेंगे तुम, जब कोई नहीं बोलो। एक बार खेलतो अपने बल्ला फेंक के धूल में सने सना, रात में सूसू कर जा, कह के कचनी मैया बदला, ऊपर जींस पैंट शर्ट तो हटा नहीं चाहिए, भाषण चलते नहीं, बस कचनी सी बांधी में रुमाल सब नंगा खेले गयो, काजल वीडियो बनायो, मोर पंख टेढ़ो करो, धूल में सने सुनायो। अत्यंत दिव्य था। कहा पूछो कितनी दिव्यता, सौंदर्य, कितना रूप माधुरी, कैसी प्यारी छटा प्यारी थी। अब भगो भगो आ रहा और नंदरानी यहाँ चला रही, दूध चला रही धोनी में बड़ी में, और बहुत लंबी रही, बोना वाला छोड़ा आए वो पीछे थे, आए की झट मैया की जेठ भरी पीछे थे, गौरिया कमर की और फट गिरा गया। ओरे 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 ये क्या कह रहा था, मैं पड़ेगा नहीं, आज जल्दी कैसे भाजा है, कौन मार के भजा दियो तू, क्या बात है। झट मैया की लड़का के तो छाती पर चुकुर चुकुर पहले खूब जी भर के दूध पी। जब भरपेट दूध पी लियो, पेट भर गो, तो फिर कहा आए करो, बेचारे तांगे के पहिया तो मैया की नथनी गई होगी बड़ी, वो नथ में फंसाई कुंवरिया न्यो, और चुटिया लंबी खूब हथेली थकी, उनका देखे और डुगरिया की खिंचाई शुरू, और खिंचा चलो। बोले बता, बोले कहा पूछ रहा, कहा बताऊं तो, बोले बता दे, बोले पूछ रहा जब तो बताऊंगी, कहा पूछ रहा है पूछ। तो जो सब सुनते जो बातचीत वही कही, जो कही अकेली वो पूरी बात लाला ने मैया बता दे कि कोई संत जो है मुझे बात करने राजी ना है, अरे गौ लोग साकेत सारे लोगों को राज देने तैयार है, वो तब लेवे को राजी ना है, माखन मिश्री दूध मलाई सब कुछ खाने की बात कही, तो ना मोते बोले। तो मोते ऐसा दीद है, कहता गौ लोग साकेत बैकुंठी लोकन के ऊपर की बहुत बड़ी चीज इनके हाथ लग गई है, जो इन्हें छोटी लग रही है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, और कहता इनको समझ को मशीन जो है वही काम फेल मात हो। तो मैया बता, मैया नहीं चाहिए साथी नंगा तो तुझे दूर में सना कहाँ है? अच्छा भैया कहो कि मोटरसाइकिल की चाबी गिर गई है, तो अभी जेब में देख लो, कहाँ पाई तो
नहीं पाई है? अच्छा, मेरी गिर गई होगी तो जब काऊ की नहीं तो मेरी है। मोटरसाइकिल भले ने बच्चा भी तो धरी लगी। हाँ परिक्रमा करे कोई यार उधर की चल मोटरसाइकिल में खड़ी है, बम लगा के देख लियो भाई कि भैया कौन की तुम्हारी खाओगी? करमवीर भैया, करमवीर भैया ठीक है, तो करमवीर की गिर गई, धर्म मिल जाए तो बात नहीं कर सकते। लेकिन ये बाबा कैसे बोले यार, ऐसी अटपटी भाषा बोले, और मैं कहाँ पर बिगड़ गया यार, नहीं आदत बिगड़ आई है इना से बात में मुँह ऐसी ले जाके समझे। मैं आपको खूब मोड़ रहा क्या बोला। तो मैया ने लाला को कान पकड़ो, सुनो कथा रह जाए। हाँ मैया को दूध पियो, और मैया की चुटिया में हिस्सा लगाए, और मैया की नथनी ऐसे फंसाई और मैया खींची बता। मैया की सौर वृत्तांत बताया, मैया लगी कान पकड़ के लाला नंगा गत्ते निकाल के लाई और जाल में ठाड़ा कर दियो। एक देव नंगे चित्र दादी को मैया से बात करे, माखन की, मिश्री की, मलाई की, दूध की, रबड़ी की, चकाचक बात करे। वो तो तू मोड़ा की बात करी, कृष्णदास बाबा दे जाएगी जा। तेरे बाप को गुरु साधना ऋषि गर्गाचार्य पूर्णवासी पर्वतानी में सभी जमुना किनारे बैठे, ये पगडंडी है उनके सूर्य कुटिया को जा रही है, जा अंदर पूछ गया। लाला भगा दियो सवेरे सवेरे। अब कहा भयो लाला जा रहे भगो, भगते लाला पहुंचो कुटिया पे, और वहां के संत सवेरे ऐसी समाधि में बैठे पाए। सवेरे सब संत अपना पूजा पाठ करेंगे नित्य कर्म, वहां बैठे ध्यान लगा रहे। तो देख के कन्हैया दूर से बोल ले मेरी सास के नींद में बीमारी लगी पाई दिख है, ये वैसे कर रहे गुरु मुसलमान का छूट। यदि ये नहीं बोले मोते तो इनकी कुटिया उठा के जमुना जी फेंक दो, इन्हें नहीं छोड़ो। मैया की जोर को मैया ने उत्तर ना दियो, इनके जोर भेज दियो। यदि ये उत्तर ना दे तो इनकी कुटिया सुन डाली, जमुना जी में बहा दूंगा। अब लाला ने काम करे और सांडल ऋषि के पास गए और जाके कान पे आवाज दी, बाबा बाबा मैं और कर गया क्या तो कोई बाल खाए भजन में बाधा करे जाते एक चुप सौ निहराओ। हाँ देखो ही मत जाके बोले और अकड़ के आराम से ऐसे अपना जब करने लगे। कन्हैया बोलो मेरी सास को होटल में गाड़ी सीखा लो, मोड़ा बोलते ना बोल लो बाबा बाबा। गर्गाचार्य जी की जोर के घूमने सवर के बाबा। पूर्णवासी प्रोतानी हनुमान की मैया वो अपनी कुटिया बैठी तो सामने बोले जाए जो जानो बेकार है, ये तो भैरवट की मैया है, मधुमंगला की बेटी है, ये वैसी नहीं सुनेगी। हाँ ऐसे ही जाओ था तो समय खराब ना हो। वो मेरी सास को ना सुने, कुछ खाए दे दे तो सुन ले, कभी ना सुने। चलो हटो आराम। दोबारा ठाकुर लौट के आए और सबन के लगा के सुनो कहा करो कन्हैया ने सबके सालिग्राम में तुलसी चढ़ गई और सबके सामने कटोरी में भोग धरे। ठाकुर जी सालिग्राम में भगवान विराजे, रामायण भागवत गीता जो भी 5 के स्वाध्याय ग्रंथ थे वे विराज रहे। एक और चंदन की कटोरी लगी ठाकुर जी की, श्रृंगार करे ठाकुर जी बैठे उनके,
सालगिरह पर तुलसी और बहुत बढ़िया बढ़िया लड्डू धरे कन्या से छेड़छाड़ पीछे पहले पेट मिल जाए था पीछे काम दो तो लड्डू उठाए ऊपर से तुलसी रखा सबने शंकर के ठाकुर जी के लड्डू और तुलसी में जाए वो प्यार और सबने के सालगिरह निकाले के छोटे छोटे गाने में रह दिए जालंग सालगिरह बिल्कुल बारों से मोड़ा है हनुमान जी की तरह अब घंटा दिया गरुड़ घंटी हो आरती बारी उठाई दोनों हाथ एक गर्गाचार्य में एक साधे की नाक में फट गरगरा गई नीचे घुर जैसे नाक फटी ओरे ओरे अरे घट सी नाक खुल गई बाबा जी ने की आँख खुली अरे लाला तुम सवेरे सवेरे करेंगे तुम आज नाक फटी तब बोले सारे राजी थे बोल जाए नाक का फटती हाँ अब सब ने देखी नीचे पाठ की पोथी ना है हमारे सालगिरह ना है और घोगरा ना है चंदनी कटोरी देखो तो सब पेट पे पुत्र हो माथे में लगा तो आ गई ना पेट में पोतली हो सब चंदन और पोत पाठ का आराम से तैयार में पंडित जी बनी हो तो ठाकुर जी ने सुना जो संतों के बोले मैंने ये चीज ये चीज देवे की कितना वायदा करो भाई तुझे सारे लोगों को रात ले लो माँ का मिश्री खा लो कोई बोले तुम्हारे द्वारे आयो तो तुम ना बोले तो सबने सूखे सारे बाबा जी मरे जा रहे कोई मरे तो मेरे बाबा दोस्त ना लगेगा तो मैं तो नहीं के मारे गए उनके जोर और मैं मेरी सुनी ना रहे बताओ ये कोई बात है बताओ तुम सबरे बाबा जी ने काबी मारी लगी है कहते हो तुम गौ लोग साकेत बैकुंठ ऊंची को चीज हाथ पर गई और क्या तुम्हारी माँ तो खराब मशीन फेल हाँ दिमाग खराब गया घर का 4 साल में बहुत जोर से और बोले अब जाके क्या बता दे कि हमें कौन सी चीज हाथ लग गई है जाके सामने हमें संसार को तेरे न गौरव चाहिए न साकेत चाहिए न बैकुंठ चाहिए न कोई अतल बितल से कातल जो दुनिया भर के राधे न दे रहे हो तो खाने पीने हमें कुछ ना चाहिए हम जाके कहाँ बता दे जो चीज हमारे हाथ लगी है पर चुपचाप रहे वो तो पूर्णमासी प्रोतानी उठ के आई हाँ नंद का गुंडा क्या कह रहा है बता सारे सारे आगे जा क्यों देख अम्मा भैया बता काफी बार लोग तुम बाबा जी ने समझे और कात में मिल गए पूर्णवासी बोली देख जो हमें मिले हो ना मैं कुटिया में धरो मधुबन में झोपड़ी पड़ी है यमुना किनारे बाबा और इशारों कर दिया बोले जा देखिए जैसे कन्हैया भाजी को वहां गए पता बाबा कहा धरे हो वहां में ठाड़ो शीशा मधुबन में वहां देख देख दंड वगैरह तो शीशा कैसा लग रहा आज पहली बार कन्हैया ने अपनी शक्ल अपने सीएम नंगा के वैसे ही कचली ना बदली प्यारे के 4 साल का लाना और नंगा शीशा का ठाड़ो है वो श्याम सुंदर वो श्याम झांकी है बड़ी बड़ी अखियां है काजल लगे वो बोल मुकुट पर कैसे पड़े हो दूरी से और लाला ने की प्यार ऐसा मलू की छोड़ा इन्हें जा कुटिया में दुकान वो पेटू मनमंगल जाए इतने मटका तो खा ली वो पहले एडवांस में चाहिए तब तो खेल में तैयार हो हमारे साथ वो ढकेल दिया हमारे संग को और ऐसा मतलब छोरा बड़ी कुटिया में दुकान रखा है मोड़ा साधे कह तो जाते मेरी दोस्ती करवाओ मित्रता करवाओ या भी करवाओ और नहीं तो तुम्हें कुटिया सुनना बात फेंकना संत बोले पहली बात तो हमें कोई जवाब ना बने हमने बहका हो ये दूसरी बात तो जब गाड़ी करते ये मलूक से छोड़ा तो जाए दोस्ती करवा कहते ला जाए पहले शक्ल दिखे ना या पहचान नहीं इतना ये खुद की शक्ल है देख कैसे कह रहा हूँ अब क्या करें आप तो सब तीनों ने सलाह करी और सब बोले उठाओ अपने टाट का मंडल दबाओ बगल में यमुना की पल्ली पार चलना संजय आपको आएंगे जब तक भगे जाओ
अब शीशा के सामने ठाकुर बाल कृष्ण नाम मुका है अपने ही श्रीअंग को एक एक श्रीअंग पर दृष्टि लगी शीशा में देखो केस देखे मूर पंख देखो देखते ही रहो फिर भ्रुकुटी देखी देखते ही रहो फिर अखियां देखी देखते ही रहो नासिका पर दृष्टि गई ना कहिए देखते रहो नकवेशन तक रही है मोटी भाई देखते ही रहो फिर लाल लाल होटल में देखे भाई क्या इतना मनो तू तेरे बिना तो रह ही ना सकते यानी पूरे दिन ठाकुर जी लाला अपनी रूप माधुरी में डूब गए और अपने रूप पे आसक्त है और अपने रूप में देख देख के आनंद लेने लगे और जब याद आ जाए मधुमंगल की कैसा छोरा मुझे दूर लाके उठा के और पेट में करके वो खेल रहे सुन गुस्सा आ फिर गाड़ी पे बाबा जी मोटर सारी लोग पूर्णमासी और तुम बदमाश है सब और तुम मैं तुम्हें देख लूंगा क्या तुम्हारी जल्दी जल्दी आती मैं तथा करवा हैं ये सारे सबरे मारूंगा में एक कोने भजन कर दूंगा मैं और फिर रूप माधुरी में लग जाए बस देखते देखते निहारते पूरी संज्ञा है जब बिल्कुल दिन छिप गो अंधेरो है गो तब सबरे संत जमुना पल्ली पार पे आ लगाए कि चलो तो भाजी हो और देखे तो शीशा के सामने थाने थोड़ा बड़बड़ा रहा गाड़ी दे मधुमंगल गाड़ी दे पूर्णमासी दे सबरे संत ने गाड़ी दे और गाड़ी दे रहा अंधेरे में लाइट की जरूरत ना वो स्वयं प्रकाशित है सच्चिदानंद रूप है तो ठाकुर जी की स्वयं की आभा श्री मुखमंडल की चमक रही है उसी सम्मिलित कर रही है हमके आराम से अपना दर्शन है रहा एक एक अंग कांति को देख रही भगवान अब तुम्हें नंद भवन में हाहाकार मचो कि सवेरे पे कन्हैया ना मिलो रात है गई मैंने कहा चले वो कहा भाज गो मैया रो रही है बाबा रो रहे बाल बाल गोपी सब रो रहे फिर ऐसा तरह को कंस उठा ले कंस के भेजे में कोई राक्षस उठा लेंगे हम तो नहीं थे रासुर बकासुर पूतना नाम कौन कौन दुनिया में हम ऐसा था ना कब असुर के हाथ पर हो जाए तब तक ही एक ऐसी अम्मा ऐसी डोकरी आई हाले हाले गोबर की छीतरा हाथ में लेके आ रही अरे काय को रो रही है तुम सबरे नंदरानी सबरे काय को रो रही तुम कि सवेरे ते कन्हैया को पतो ना है ले मैंने तो तुम गर्गाचार्य सांडल की पूर्णमासी पुस्तानी कुटिया बाबू जानते क्यों गए हो सवेरे सवेरे और मैंने बात कही है नंद के नंगा तू कहां जा रहा है पता कहा क्या गोबर मोते चल गोबर चुप हमारी गैया को गोबर भर लावे करना पात पात के बिटोरा कर लिए हैं और हमसे कह रही है नंगा तू नंगी नहीं तेरे घर के नंगा तेरे बाप नंगा तेरी मैया नंगा बेटा को नंगा मैं मोते ऐसे लड़के बोल रहे ना कहीं कहीं सुनाम तो गयो बाज को भयो जा रहा नंगा चले चले जोड़ो नंदरानी बोली अरे भी मैंने भेज दियो वो तो अभी याद ही मैं तो भूल गई ऐसी भोरी यशोदा तभी तो तीनों की नाथ को गोद में खेल गया अब आगे आगे जसोदा पीछे नंद बाबा पीछे ग्वाल पीछे गोपू अब भगन सबन अब भगे जा रहे उठते वे सब संताई की कुटिया पे कहीं बड़बड़ा रहा है तो पूर्णमासी ने कही लाला चुप हसी में मोट मत बोलियो तू हाँ जैसे कह दिया ना बोलते मैं चुका ऐसे कन्हैया बोले मोद में बात करी तो मेरे कोई नहीं आ क्या तुम्हारी दोस्ती करवाओ जाते हैं ऐसा मैं छोड़ा दो करा गया कुटिया में तुमने और नहीं तो मैं तुम्हें सब बांध के बाहर कुटिया में फेंक जमुना में तो तीन जने बोले भैया जाके भैया आप तुम हमता ही है अब तू ऐसे कर अपनी भैया बाबा बढ़ा भाई दोस्ती को तो चाहिए कोई
हम झट करवा दो, वो क्या लग गई। अब तो मेरा जो मित्र है जाएगा, एक संग खेलूंगा और मेरे साथ आनंद आएगा। मधुमंगल वाला वो सारे मोटू है लाला भागवत थे उत्ते मैया बाबा बाबा आई गई। अगर नंदरानी सवरी गेलो में खेली आ गई है, बिटौरासी मैया आया सामने तो छोटे से भटको ना सो झट मैया के लहंगा में लिबड़े की जाकर लहंगा देखे तुमने पुराने क्या गज के होते, 100 गज के लहंगा होते, 80 90 गज के तो लहंगा मेरी मैया के उन्हें भी लिबड़े जाते हैं। जोड़ के आधे पैर रही और पकड़ो और जाल में उन्हें मोड़ ली और बैठे पता ही ना चले। सेब हो ना सेब देखी काटेदार वो अपने पंखा से नहीं ओढ़ ली वो दिखाई ना दिया। ऐसे मैया के लहंगा में बड़े बोला और जब गिरोवाल टक करते बाद अंधेरे से रहेगा जब टकराया लहंगा दिखाई दिया ना कारो वैसे काली रात लिबड़े जब गिरोवाल रोया अरे कन्हैया तू क्या कर रहा है करना रो तेरी गिरा दी होंगे। अच्छा झट मैया पकड़ ली वहीं बैठ गई पैर फैलाए अपने पांव फैला के बैठ गई और चक्कर चक्कर दूध डाला खूब लग गया पेट भर गो। वो तो गुंडा अपनी गुंडागिरी फिर शुरू झट मुड़िया फंसा ली मछली और चुटिया परी ना पकड़े चुटिया हटा दे हाथ डुकरी आगे खींचा और खींचते झट बस शीशा के गाल ले जा वही कुटिया में धर दिया और बोले उरी मैया ये छोरा कैसे होशियार है। भैया बोली हाँ कौन सा छोरा ये था हाँ मैं तो बुलावेगा जाके दोस्ती करने मित्रता करने का यारी करने का वो तो पहले बड़ी मैया ले आए तो जसोदा की शकल दिख रही शीशा में तो अपनी तो दिख ही रही है जसोदा की शकल दिख रही है तू वो दोस्ती का यारी कराएगा ना और जहाँ मूड हल्लो तो वो को हल्लो मेरे करेगा मैं देख रही है मैया बोली अरे बल्लनु ठुसा दे गाल पे ये कोई मैया बेटा ना तेरी मेरी शकल दिख रही है इसी सा बेटा दर्पण में प्रतिबिंब दिखे बिंब को प्रतिबिंब दिखे इसी सा चल मैं कहा ये तुम मैं ना मानूंगा इसने मैं तो बुला में जा रहे हो तो अच्छा तू मिल गया तो तक बाबा आ गए ग्वाल वाल गोपी आ गई सब बताओ ना जैसे दोस्ती करने वाले का वो तुम सवरे आ गए यूलिया में देख लो और सवरे दिखाई दे रहे ग्वाल वाल गोपी सब दिखाई दे रहे जब बहुत सब पूरी फौज छाड़ी तुम मेरे संग आ गए तो अब हजार में मित्रता भैया बोली बेटा तू इतना भोरा चाहे इतना सुधर चाहे तो पता शीशा है में से करना काम से करना हमारे सभी से करनी ये कोई छोरा पुराना मैया ने घर उठा के शीशा पट के धर दिया ले देखियो कहाँ फिर घुमाया देखियो दिख रहे हमें हट नहीं मिले मैं हटी वे कहाँ देखियो प्रतिबिंब कहाँ दिख रहा मेरे आप कन्हैया सोचने लगो सारे को भिखा तो ना रहे कोई अच्छा पूछ के अच्छा तो मैं ये नहीं बताता जी मेरी शक्ल है तो क्या मैं इतना मलूक हूं मैया बोली हाँ मेरा लाला इतना मलूक है तो कोई पूर्णवासी पुरोता नहीं सांडल घेगा चार और सब संतान के पीछे थे अच्छा सीना प्यार भरी बात कही सवे में धोता तो ठाड़ो घूमरे को आया यहाँ तब तो अपनी शक्ल पे तो आसक्त है गए कि तो उन्हें खाने की याद पीने की याद मैया की याद बाप की याद गोपी की याद गैया की याद ग्वाल में की याद तो काऊ की याद न चीची ने सुसु इतना दूर हो तू अपने रूप माधुरी में इतना दूर हो हम पे काटी तो होगी इस शक्ल हमारे हाथ लगी है या के सामने हमें त्रिलोकी नाथ और त्रिलोक संबरा हमें नहीं चाहिए
ये हमारे हाथ लग गई है, या के सामने हमें कुछ छूना चाहिए। बाबा जी मोड़ा इतने होशियार, हमारी चीज और हमें स्वाद से दूर रह जाए, सवेरे स्वाद हमारे से ले जाए बाबा जी। इनकी तरह हम गुलम मुसलम करके बैठ गए, जैसे कर रहे काम ध्यान लगा रहे, गुना तप रहे हैं, उल्टे बैठे करें, माला घसीट रहे, ऐसे मुंह करेंगे, मुंह स्वाद लेंगे, ऐसी भी तो और समझ ने छोड़ के कन्हैया भागो। मैया बोली नाच पीते बोल मत मारी। अब कहाँ जा रहा है? मधुमंगल और सखा सब पीछे पीछे भागे, बोल बेटा जाओ पकड़वा जी बाबू रहो दिखे, बाबू जी घासे ना खाओ दिखे, बीच बीच ग्वालरात दौड़ रहे, आगे आगे ठाकुर जी बगे जा रहे। भक्त अपने नंद भवन में आया और बड़े से कमरा को खोल फट के बाहर बंद, सवेरे सखा भगा दिया, गेट बंद करके बैठो। तब तक मैया बाबा आएंगे और सब आएंगे। बोले कहाँ है? उन्होंने कही भीतर है। भीतर है तो है, ठीक है। बोले बाहर पे केवाड़ लगा दो। जाते भाग नहीं जाए, केवाड़ बंद करो, केवाड़ बंद करो। अब सखा गोपी ग्वाल वाल सब अपने घर चले गए। अब अकेले बैठे बैठे ठाकुर क्या करो है? अब ध्यान धरे, तो गणेश जी आ जाए, तो भोला बाबा आ जाए, तो मैया आ जाए काली हैं, तो भैरव बाबा आ जाए, तो कोई और देवता को, कोई और देवता को, कोई और देवता है। साले हटो, तुम ना चाहिए हटो, तुम ना चाहिए हटो, तुम ना चाहिए हटो। मैं तुम्हारा ध्यान थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो बाबा को ध्यान कर रहा हूँ। जो बाबा की कुटिया में मैंने देखे हो सब लोगों ने छोड़ा, मैं तो बाबा को ध्यान कर रहा हूँ। चलो सवेरे देवता किनारे जो खाने का तमाशा नहीं करें। अजन्मा अगोचर सर्वज्ञ सर्व समर्थ सर्वशक्तिमान। आज कैसो अनभिज्ञ बन लो, अवोध बन लो, मानो कुछ जान तो ही न हो। जब का लाला ने ध्यान करो, मैं तो भाई याद कर रहा हूँ, भाई को ध्यान कर रहा हूँ। झट नकली कन्हैया सामने आके प्रकट है, वो दूसरा डुप्लीकेट। और बानी नकली ने जो असली की आंखें डाल कर ये वीडियो बानी मैं कन्हैया हूँ, तू है कन्हैया कि मैं कन्हैया हूँ? मैं हूँ कन्हैया, तू ना, तू नकली है। अब नकली कन्हैया असली से कह रहा होगा तू नकली है, मैं कन्हैया। अब लाला सोचने लगे हो, मानी ये कूद के मैया गोद में बैठे हो जाके, तो पहली बार मैया जय अपनो बेटा मान ली। वो तो कह दी तू तो भूत है, नकली है। भैया ऐसा ऐसा आस्वादन रूप माधुरी को मोहना करना, नन्ही हमारे को खेल बिचर में चल सारे झट बोली लाला तो ध्यान कर दियो नकली। नकली नकली कन्हैया गायब है। अब ठाकुर जी सोच लगे भाई क्या करना चाहिए। कोई टिकट का दिखानी चाहिए, जाते रूप माधुरी को आस्वादन में है जाए और लंबरदारी में खलन न पड़े। या तो हम गाल गरम कर दियो, काट दियो जोरदार 250 कपड़ों। हाँ आगे प्यारे याद आ गई, तू है छोड़ा बाय बना छोड़ी, तू है कारोबार बना गोरी। फिर साथ लंबरदारी ना बिगड़ेगी। ये भी कन्हैया है। तो भगवान जो है अपनी रूप माधुरी के आस्वादन के लिए एक से दो भाई, तो क्या करो अपने बाम स्कंद से बाएं कंधा पे ठाकुर ने एक गौर किशोर मूर्ति प्रकट कर दी। झट सामने आए थे, वो सामने आए थे, खाड़ी है वो गौर किशोर मूर्ति कौन?
कुशवानुनंदिनी श्री राधा रानी की। यानी अपनी रूप माधुरी के आस्वादन के लिए भगवान स्वयं ही राधा बने। इनके श्री अंग में अंग संग करने के लायक और दूसरी दुनिया में कौन सी नारी है? सब मलमूत्र की पिटारी इसी चिन्मय बपू के साथ कौन रमण कर सकती है? कोई नहीं, कितनी विश्व सुंदरी क्यों से। तो भगवान स्वयं अपनी रूप माधुरी का, दाम्पत्य जीवन का, प्रेम लीलाओं का आस्वादन करना चाहते हैं। इसके लिए स्वयं अपने वाम स्कंद से और गौर किशोर मूर्ति बन के स्वयं प्रकट गई, वो है श्री राधा। अब दोनों एक दूसरे की आंख में आंख डाले, पता नहीं कब तक खड़े रहे। बाहर के मधुमंगल ने कुल्हाड़ी बजाई, दरवाजे पे मोटी मोटी किवाड़, फिर सारे किवाड़ खोल लो ना, बता जल्दी। तो खिलाड़ी ले जाते तो जाने कितने मटका भरपेट जो मैया भैया पे आम थी। और अब तू संगना हमारे, तुम्हारे राजी खुशी ना पूछी हमारी, एक तो खट्टी छाछी बना दी 6 महीने की। अब बता भैया बाहर निकल जाती। अब कुल्हाड़ी दरवाजे में बज रही है आवाज भाई, तब ध्यान भांग भाई, तब समाधि खुली तो नहीं आई। अब सामने दूसरी किशोर मूर्ति खड़ी है। ठाकुर ने देखी कि भाई जांग दुख रही है, पैर दुख गए मेरे, मैं थक गया। तो सामने वालों थको होगा, संग में बैठा लो, एक एक काम नहीं चलेगा। तब श्री राधा रानी की दोनों बाजुओं से, एक से श्री ललिता जी और दूसरी बाजू से विशाखा जी का प्राकट्य किया भगवान ने। और 6 सखी प्रिया जी की दोनों जांगों से, रंग देवी सुदेवी चित्रा एक जांग से, चंपलता इंदुलेखा तुंग विद्या दूसरी जांग से, 6 सखी जांगों से, 2 बाजुओं से 9 राधा रानी। ये 9 जो है अपनी लाडली प्रकट करके सामने खड़ी करी। फिर 9 ने भगवान से प्रार्थना करी, प्यारे हमें किस लिए आपने प्रकट किया है? हमारे प्राकट्य का हेतु क्या है, बताइए। बोले भाई रूप माधुरी का आस्वादन करने के लिए। तो रूप माधुरी का आस्वादन संसार के सामने थोड़ी होगा, कोई एकांत लीला तो चाहिए, एकांत स्तरी चाहिए। बोले बात सही है। तब भगवान ने अपने हृदय की ओर देखा और हृदय से कहा कि जब सामने इतने हृदय प्रेम की मांग कर रहे हैं तो तू शांत क्यों बैठा, तू चुप क्यों बैठा? कर व्यवस्था। तड़ाक से भगवान का हृदय निकल के भीतर से प्रकाश पुंज के रूप में धरातल पर गिरा और प्रेम की उमंग में बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में पूरी सृष्टि ने हाहाकार मचा दिए। 100 करोड़ योजन भगवान श्याम सुंदर का, बालकृष्ण का वो हृदय 100 करोड़ योजन उसने लंबाई पकड़ी। 1 योजन होता है 12 किलोमीटर का, 1200 करोड़ किलोमीटर की लंबाई, 50-50 करोड़ योजन चौड़ाई और ऊंचाई, यानी 600 करोड़ किलोमीटर ऊंचाई। कितनी? 600 करोड़ किलोमीटर ऊंचाई, 600 करोड़ किलोमीटर चौड़ाई और 1200 करोड़ किलोमीटर लंबाई। भगवान बालकृष्ण के उस हृदय ने इतना बड़ा आकार लिया। धरती से सूर्य की ऊंचाई 2 करोड़ समथिंग, कुछ पॉइंटों में, मात्र 2 करोड़ दशमलव कुछ है और वो 600 करोड़ किलोमीटर ऊंचाई। सारे लोग भिजते चले गए, हाहाकार मचा, त्रायमाम पायमाम लक्ष्मण। तब भगवान ने अपने हृदय को जो प्रेम के मन में बढ़ते हुए जा रहा था उसे समन्वित किया, हाथ से स्पर्श करके सीमित किया और सीमित करके 64 कोस लंबाई। एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, यानी 100 कितने
64 के 3 चौक 12, 1 से 12 किलोमीटर लंबाई। उस हृदय ने पकड़ी कितनी, ध्यान से सुने, 64 कोस यानी 192 किलोमीटर लंबाई और 32 कोस ऊंचाई, 96 किलोमीटर ऊंचाई और 16 कोस चौड़ाई, 48 किलोमीटर यानी 48 किलोमीटर चौड़ाई, बाकी दूनी 96 किलोमीटर ऊंचाई और बाकी 1 से 92 किलोमीटर लंबाई पकड़ी उस आकार हृदय ने। वही है श्री गिरिराज भगवान की। इसीलिए इस बॉडी में से हृदय निकाल दिया जाए तो क्या कीमत होगी इसकी, कुछ नहीं, मिट्टी। भगवान श्याम सुंदर का हृदय ही है श्री गिरिराज जी। इसीलिए उनकी परिक्रमा, उनकी पूजा, उनका अभिषेक, उनको संतुष्ट, हृदय को संतुष्ट करने के लिए हमारी परिक्रमा हम करते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं। तो इस प्रकार फिर प्रिया जी की लीलांत अरे फूपियों ने कथा है रही है, अरे बैठ जा, मुझे कम सुनती दिख है, हाँ कमी सुनती दिख है। मैं ना सुनू कहूँगी पूरा भैर भट्ट। हाँ कैसी तुम देखी सॉरी, चलो बैठो, प्यारी चरण वंदना, राम राम सवन को बैठो, विराज बादशाह बैठो, अपना अपना स्थान ग्रहण करो। देवताओं कहाँ कहाँ से पधारे हो, धरती मैया बोझ पड़ रही है, बैठो विराज। धन्यवाद आपके लिए। अब क्या हुआ, आगे चलते। गिरिराज में सुंदर कुंजों का, निकुंजों का, निवृत्त निकुंजों का निर्माण, सुंदर सुंदर झरना, वो सब व्यवस्था भगवान ने की। उन सखियों के कहने से, प्रिया जी के श्री अंग से असंख्य रोम रोम से सखियां प्रकट की भगवान ने। और जो 8 सखी हैं उनके श्री अंगों से अनेकों सहचरी प्रकट की। सखी सहचरी अंतर असंख्यों प्रकट कर दी। और गिरिराज की कुंजों में फिर प्यारे की अनेकों लीलाएं, रास लीला, मधुर मधुर लीलाएं भगवान की होने लगी। इस प्रकार श्री गिरिराज जी का प्राकट्य हुआ। अब आप हमसे ये कह सकते हैं कि बाबा अकेले गिरिराज जी की प्राकट्य की इतनी कथा तुमने सुना रही,